नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। एक तस्वीर जो है ना वो 1000 शब्दों के बराबर होता है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना वो दरअसल शब्दों को भी झुठलाते हैं और तस्वीरों को झुठला देते हैं और 1000 शब्द बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले वो आए थे, टेलीविजन पर प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि एक एग्जाम्पल दिया था कि प्रधानमंत्री मास्क नहीं पहने हुए थे तो उनको जुर्माना हो गया। आज ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इसको मैं कहूंगा अपने एडिटर साहब को कि वो जूम करके लगाएं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और अब देखिए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी तैसी कर दी है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है साहब। ये 1 तस्वीर, 2 तस्वीर, 3 तस्वीर, 4, 5, 6। शिवराज चौहान ने भी मास्क लटकाया हुआ है, जैसे लगता है कि कोई तमगा है जिसको लेके घूम रहे हैं। एक दिन सीपी में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और कहा कि भैया आपका चालान काटेंगे, मास्क नहीं है। जबकि मैं वहां से मतलब 100 गज की दूरी पर अपना मास्क भूल आया था। मैं दौड़ के आया, मास्क लिया, उनसे अनुनय विनय किया, पैर पकड़े, तब भी नहीं छोड़ रहा था। मैंने गलती तो हो गई थी। अब बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, अभी क्या कहा जाए। ये देखिए, ये ब्रजेश मिश्रा ने इसको ट्वीट किया है और इस फोटो को हम नहीं ट्वीट किए हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार, माननीय प्रधानमंत्री जी, अत्यंत उचित उदाहरण होगा यदि इस पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोरोना काल में नियमों को तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुट्ठी भर लोगों ने खुद को कानून से ऊपर मान लिया। अब बताइए ये क्या कार्रवाई होगी। तो तुलसीदास वाला जो इन लोग, तुलसीदास इनके कवि थे, उन्होंने लिख ही दिया है, समरथ में न कछु गोस दोसाई। ये तो गरीबों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, ठेला वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए तस्वीरें देखी है, भूल गए। जो लोग पैदल चल रहे थे उनको मारा जा रहा था, सब्जियों की रेहड़ियां उल्टी जा रही थी, बच्चों को मारा जा रहा था, जो लोग राशन लेने जा रहे थे उनको मारा जाता, डंडों की। इस देश में कोरोना में पुलिसिया राज कायम कर दिया गया था। कोई ऐसा ही शायद शख्स मिले जिसको मार न पड़ी हो, जिसकी पुलिस से झड़क न हुई हो, जिसने पुलिस से माफी नहीं मांगी हो। मैंने खुद पुलिस से माफी मांगकर अपना चालान बचवाया था। जुर्माना वो काट रहे थे मेरा 500 रुपए का, इसी सेंट्रल दिल्ली में ये स्थिति। जबकि मैंने अपना कार्ड भी दिखाया था कि भैया 2 मिनट में गाड़ी से मैं मास्क लेके आ रहा हूँ। और अब बताइए, ये तस्वीर आप देखिए कि एक आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं है साहब। ये है बीजेपी की कथनी और करनी, और ये है प्रधानमंत्री का आदेश, और ये है प्रधानमंत्री की बात कौन मानते हैं। भले भक्त ताली थाली पीट ले, लेकिन उनके नेता लगे रहते हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं, संवाद रैली में लगे हैं। और ये तस्वीर सारी चीजें बयां कर, अच्छा सुनिए, इसमें सब बुजुर्ग हैं। सोचिए, मतलब अगर कोरोना हो जाए, एक सर्वे आया कल, मैं डॉक्टर संग्राम जी से बात कर रहा था। सर्वे में उन्होंने बताया कि 65, 60, 50 वाले उम्र के लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें एक भी आदमी ने या तो मास्क गले में लटका रखा है, एक शख्स है सबसे लास्ट में जिन्होंने मास्क प्रॉपर पहन रखा है, एक महिला भी है जिन्होंने मास्क पहन रखा है। उसके बाद तो भैया सैया भय कोतवाल तो डर का है वाला मामला है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, ना आगे ना पीछे। ये तस्वीरें देखिए और आप लोग खुद तय कीजिए कि नियम बनाने वाले इस देश में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हो, और सरकार बीजेपी की हो तो कहना ही क्या है। चलिए, कुछ और बड़ी खबरें अब आपको हम बता दे रहे हैं, जो आज की बड़ी खबरें हैं, क्योंकि वो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और किस तरह से देश चल रहा है वो समझना पड़ेगा। दिल्ली में एक जज साहब की कार चोरी हो गई। पुलिस ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया कि भैया जज साहब कार नहीं मिलेगी। उसके बाद जज साहब के यहाँ स्पीड का चालान पहुंच गया। मतलब वो कार कहीं कोई चला रहा है दिल्ली में ही 10 किलोमीटर के रेडियस में। तो सोचिए, ये है, जब जज साहब के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी लोग के साथ क्या हो सकता है। जो कार चोरी हो गई उसका चालान जज साहब के यहाँ पहुंच रहा है। ये अच्छी खबर थी तो मैंने सोचा शुरू कर दूं। सुमित चौहान जो बहुजन समाज से, उन्होंने अपना दसुद्रा को फिर से बेहतर चैनल करने का कोशिश कर दिया है। तो ये भी खबर थी, और कुछ और खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि किस तरह से पंजाब में बहुजन समाज के लोगों ने आज एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया है, जो आपको समझना चाहिए। सोचिए, एक सवाल तो मन में आता है कि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोलती है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं। मैं सवाल पूछूंगा नितिन राउत साहब से, जब एससीसीएल के चेयरमैन है, जब उनसे बात होगी। तो राजा के बेटा राजा भले नहीं बनेगा, मगर जज का बेटा जज जरूर बनेगा। ये है कोलिजियन सिस्टम।
तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और किस तरह से रेलवे के 109 ट्रेन जो हैं वो अब प्राइवेट कर दिए गए हैं। तो ये भी एक आज के डेट में बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। मेरठ में चंद्रशेखर रावण लगातार गए हैं। मेरठ में जो है एक पिता और पुत्री की जाति की वजह से हत्या कर दी गई है। ये अभी तक की बड़ी खबर है। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो खूब जोर शोर से चल रहा है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो है वो अफवाह है, लेकिन अब बात हो रही है कि 109 रेलवे का जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और ये पूर्व बीजेपी के सांसद जो हैं वो उन्होंने शेयर किया है। ये देखिए, बीएसपी ने पंजाब में कांग्रेस को घेरना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां उनकी सरकार है, तो उनको बहुत लाजमी था कि उनको घेरा जाए। और लगातार मैं कुछ और पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। बिहार के दरभंगा में एक दलित युवती की आम को लेकर हत्या कर दी गई है। मिश्रा जी को तनिक दया नहीं आई। तो अभी भी हम ऐसे ही देश में रह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जाति के नाम पर किस तरह से लगातार अत्याचार और हत्याएं हो रही है। कुछ और बड़ी खबरें ये तो है कि पंजाब में और राजस्थान में भी कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रहा है, तो वहां क्यों नहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हैं। इसीलिए सोबरन कबीर यादव ने लिखा है कि कांग्रेस बहुत महीन चीज है। वो बिहार यूपी से चाहती है कि बीजेपी रहे या मैं रहूं। वो छोटे जिन राज्यों में बीजेपी की औकात, कांग्रेस की औकात नहीं, वहां चुनाव लड़ जाती है और बीजेपी को जिताती है। और जिन राज्यों में दूसरे दलों की औकात नहीं है वहां वो किसी से गठबंधन नहीं करती है। तो बीजेपी के लाने के पीछे कांग्रेस का एजेंडा तो रहता है। वो चाहती है कि या तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीच में किसी की दाल ना गले। तो रीजनल पार्टी को हटाना उनके एजेंडा में होता है, और ये हमेशा से देखा गया है। और ये बात अब लोग समझने भी लगे हैं, और इसको आप बदल भी नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, एक और खतरनाक खबर मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा था कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, एक वीडियो जारी हो रहा है। जो एक विधायक है बीजेपी के, मंत्रिमंडल में इंदौर विधायक रमेश मेंदोला को जगह नहीं मिलने पर कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। तो उनके कार्यकर्ता बेचारे आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। अरे कार्यकर्ता महोदय, मंत्री जी को न मिला तो न मिला, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी जान क्यों आप गंवा रहे हैं। मंत्री जी का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उन्होंने भक्त की इंतहा पार कर दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन मैं फिर कहूंगा, चंद्रशेखर रावण ने, हिमांशु वाल्मीकि ने वो तस्वीर शेयर की है कि किस तरह से मेरठ में बहुजन समाज के एक पिता और पुत्री की हत्या कर दी गई है। उनकी शादी होने वाली थी बच्ची की। मेरठ के शिवपुरम नई बस्ती में शादी के 2 दिन पहले ही जातिवादियों द्वारा बहन काजल और उनके पिता की बर्बर हत्या के संबंध में पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंच रहा हूं। हर हाल में इंसाफ दिलाएंगे। तो चंद्रशेखर रावण लगातार सड़कों पर हैं। अच्छा, एक भाविक परमार हैं, वो लिखते हैं, हमने मोदी जी को पेट्रोल सस्ता या महंगा करने के लिए वोट नहीं दिया है, जिस काम के लिए वोट दिया है वो सब हो रहा है। जय श्री राम। दिलीप मंडल ने लिखा है, मोदी जी को लाने के पीछे 2 प्रोजेक्ट थे, एक मुसलमानों को दबा कर रखना और 2 आरक्षण को कमजोर करना। मोदी जी जब तक ये काम करते रहेंगे तब तक उनका सवर्ण हिंदू वोटर कहीं नहीं जाएगा। हिंदू सवर्ण समर्थन अपने साथ मीडिया का समर्थन लेकर आता है जो ओपिनियन मेकिंग में काम आता है। वैसे परमार गुजरात में शेड्यूल कास्ट के लोग लिखते हैं। देखना पड़ेगा कि भाभी किस हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जिसको मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई है। और ये रहा उदित राज जी का वो पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं कि 109 ट्रेन जो हैं वो किस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है। और 109 रूटों पर 151 ट्रेन, माफ कीजिएगा, 109 रूटों पर 151 ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम प्राइवेट होने नहीं देंगे, ये सब अफवाह है। तो ये सोशल मीडिया पर आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार बने रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही जो है वो बहुजन मीडिया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है। और जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप तक पहुंच भी रहा है, नहीं रहा है, और आप उससे सहमत है कि नहीं है।
सोबरन कबीर का वो लास्ट पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुना दूं। कांग्रेस को अगर केंद्र की सत्ता में आना है तो उसे छोटे दलों को समाप्त करने वाली शैतानी सोच समाप्त कर देनी चाहिए और गठबंधन के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस को यूपी, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बदले में कांग्रेस यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों के गैर भाजपाई दलों से केंद्र की सत्ता में समर्थन प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे काऊ बेल्ट पर ही अपना फोकस करना चाहिए, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो रहा है। जब तक कांग्रेस गायब पट्टी में भाजपा को बुरी तरह नहीं हराएगी, कांग्रेस का केंद्र की सत्ता में आना मुश्किल है। ये गाय गोबर गौमूत्र से चलने वाले राज्य हैं, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी छोड़कर मध्य प्रदेश या राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। बात में तो दम है ये। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।